हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नई कैंडल रीडिंग के वीडियो में। अभी देखेंगे तो मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का, और मार्केट में पहले एक डाउन ट्रेंड चला हुआ था। मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ फॉल हुआ था। अभी रिसेंटली मार्केट क्या हो रहा है, इसके अपोजिट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और मार्केट यहाँ पर अभी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखेंगे तो मार्केट में रिसेंटली जो प्रीवियस लोअर हाई का लेवल था, ये लोअर हाई के लेवल के पास मार्केट आया और इसका ब्रेकआउट करके भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने आप में यहाँ पर पूरा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट का टॉप लेवल अभी ये वाला जो लेवल है, इसका मार्केट का टारगेट है इसके ऊपर नया हाई लगाना। ऐसा मार्केट का यहाँ पर टारगेट हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट अभी इसके ऊपर हाई लगाने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और ये हमारे पीछे सेल्स का पूरा एरिया है जहाँ से सेल्स की एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये जो मैंने अभी लगा दिया रेड वाली लाइंस को, और अभी देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या एंट्री दिख रही है बायस की। ओके, बायस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रेंड बायस का है तो हमें बायस के फेवर में ट्रेड लगानी होंगी। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके, 29 से 31। ठीक है, 29 से सेल्स एंटर कर रहे हैं और 22 पर बायस के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। अभी 19, 20, अगेन 19, ओके 18, अगेन 19। ठीक है, कैंडल ने 19 पर ही क्लोज किया है और 19 से बायस की एंट्री हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी सेल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बायस के फेवर में लगा दी है नीचे से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 19 पर इस कैंडल को होल्ड किया जा रहा था, जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है ऊपर से शूटिंग स्टार टाइप की। इस कैंडल को बायस ने 19 पर होल्ड कर रहे थे और 20 से इसमें सेल्स एंटर कर रहे थे, तो 19 पर ही कैंडल ने क्लोज किया और अगली कैंडल की ओपनिंग भी 19 पर हुई है। तो मतलब बायस उस एरिया पर हैं तो वो आने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। हालांकि ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, बट इसकी जो रेड कैंडल की विक है उसके आसपास ऊपर क्लोज करने की ये कोशिश करेगी। तो उसी कोशिश में जो रिजेक्शन आएगी उस रिजेक्शन को मैंने यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करी है। और देखते हैं, लास्ट के 12 सेकंड बचे हैं। ओके, ट्रेंड भी बायस का है तो पॉसिबिलिटीज बिन होने की है कि बिन हो जाएगी। ओके, 3, 2, ओके, माइनर। ओके, ओके, तो देखना होगा एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन चुका है और अभी मैं यहाँ से दो मैंने बायस की फेवर में अगेन ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि पिछली ट्रेड अपनी लॉस हुई है तो इसलिए मैंने फिर अब दो ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस करी है। क्योंकि ये पूरा बायस का ट्रेंड है, पीछे से भी बायस ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं और बायस के फुल ट्रेंड में भी ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि अपोजिट कलर का पैटर्न बना है बायस के ट्रेंड में, सेल्स का पैटर्न है बायस के ट्रेंड में, तो वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आने के चांस हो सकते हैं। इसी बेस को मैंने यहाँ पर बनाकर ये ट्रेड प्लेस करी है और इसकी क्लोजिंग भी पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर हुई है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है रिट्रेसमेंट कैंडल आने की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुरंत बायस के फेवर में दो ट्रेड प्लेस कर दिए। अभी देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या हो रहा है। ओके, 76 पर 75 से बायस की एंट्री हुई है, 76 पर सेल्स के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, 74 पर जाके इसने क्लोज किया है और अगली कैंडल ने गैप अप भी किया है। ठीक है, 75 पे जाके गैप अप भी किया अगली कैंडल ने, तो देखते हैं एक बार क्या रिएक्शंस रहती हैं बायस और सेल्स के द्वारा। गैप अप हुआ है तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। ओके, 76 पर गैप अप किया है कैंडल ने और गैप अप देखूंगा तो यहाँ पर पिछली कैंडल की विक के ऊपर हुआ है, जो रेड कैंडल है उसकी विक के ऊपर हुआ है। तो अभी हमको वेट करना होगा, कैंडल यहाँ पर आए 30 सेकंड से पहले तो हम सेल्स के फेवर में प्लेस कर देंगे, नहीं तो फिर इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो बायस का पूरा ट्रेंड है और मार्केट का टारगेट भी अभी यहाँ पर ऊपर जो ब्लू लाइन है उस लाइन के ऊपर यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट है। तो उसके हिसाब से तो भी यहाँ पर हमको बायस की कैंडल्स ही आनी चाहिए और बायस की फेयर में हमको ट्रेड लगाने की प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, अभी भी ये जो इवनिंग स्टार का की लेवल है उसको मार्केट ने अभी तक बायस ने टच नहीं किया है और अब उसको टच किया है। अभी वहाँ से हल्की सी सेल्स की रिएक्शन दिखी है। ओके, अगेन सेल्स की रिएक्शन आ रही है। ठीक है, ओके, और मार्केट अभी ऊपर निकल चुकी है और मैंने भी ओके, ठीक है, 19 से बायस आने की कोशिश कर रहे हैं और 30 से सेल्स आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एक सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। टॉप मैंने विक से प्लेस की थी, लेकिन प्लेस करने के टाइम तक ये कैंडल नीचे आ गई है थोड़ी सी।
मैंने इस विक्स पर ट्रेड प्लेस करी थी, लेकिन तुरंत कैंडल नीचे आ गई। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि मार्केट का टारगेट ऊपर है, तो हमें ट्रेड इस तरह की प्लेस नहीं करनी चाहिए। हमको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहती है, बट मैंने रिजेक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करी है। जो इस एरिया में जो सेल्स का जो जोन है, इस एरिया में रिजेक्शन जो आ रही है, इस रिजेक्शन को मैंने अगेन ट्रेड करने की कोशिश करी है। लेकिन अभी देख रहा हूँ तो यूएसडी जेपीवाई का मार्केट है, यहाँ पर रिजेक्शन में उतनी हमको एक्यूरेसी नहीं मिल रही है। तो हमें इस रिजेक्शन ट्रेड को थोड़ा सा आई थिंक अवॉइड ही करना पड़ेगा। ओके, ओके, बायस की एंट्री हो गई। मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर बायस की फिर प्लेस कर दी है अगेन। ठीक है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर है और मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ही जाना चाहती है, तो इसलिए मैंने फिर अब 3 ट्रेड बायस की फिर प्लेस करी है। पिछली कैंडल में जो हमने गलती की थी वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रांगली बायस की रिजेक्शन दिख रही है कैंडल में। आप देख सकते हैं बिल्कुल बायस ऊपर की तरफ ही मार्केट को लेके जाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल भी यहाँ पर सेल्स का प्रेशर नहीं आ पा रहा है। कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बायस की तरफ से दिख रही है। ठीक है, और अभी दिखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने लगा के रखा है ऊपर ये वाला, ओके, ये ब्लू वाला लगा के रखा है, ये लोअर हाई है। प्रीवियस जब मार्केट फॉल हुई थी वो टाइम का ये लोअर हाई है। और यहाँ पर ठीक है, डार्क क्लाउड कवर का पी पैटर्न है ये वाला, तो इसका 50% भी हम ले सकते हैं। यहाँ से भी 50% सेल्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। बट मार्केट में जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर हमें सेल्स के बारे में अभी नहीं सोचना है। ठीक है, अगेन ओके, ये तीनों ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं। ठीक है, 47, 48, 42, 54, ठीक है, 59, 54, ठीक है, 54 के ऊपर बायस रखना चाह रहे हैं कैंडल को। अगेन बायस की एंट्री हो गई, मैंने एक और ट्रेड बायस की फिर प्लेस कर दी है। थोड़ी ऊपर जाके लगी है, दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी ऊपर लग गई है, वही थोड़ा रिस्क हो सकता है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, देखते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर। 65 पर अभी है। ओके, अगेन 65, 65 से सेल्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, सेल्स की एंट्री हुई है। 40, 35, 36, ठीक है, मैं यहाँ से 2 ट्रेड बायस की फिर से प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर से एक ट्रेड अपनी लॉस हुई है उसके कवर करने के लिए इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल की विक के अंदर ही क्लोज किया है। बायस का पूरा ट्रेंड है, और मैंने इस कैंडल की विक के ऊपर से फिर 2 ट्रेड और बायस की फेवर प्लेस कर दी है। और जब भी आपको पता मार्केट में ट्रेंड अप हो और अप ट्रेंड में अगर एक भी अपोजिट कलर की कैंडल आती है, तो उसके नेक्स्ट बाद हमको सेम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना चाहिए। उस तरह की ट्रेड के विन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि पिछली मार्केट में यहाँ पर बायस की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पिछली कैंडल्स में भी देखी है, तो इस बेस पे मैंने एक और ये बायस के फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाह रही है, लेकिन पीछे लेवल काफ़ी दूर है, तो करंट में यहाँ पर जो लेवल बनेंगे इन्हीं को देखकर यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 84, ओके, 84 से सेल्स एंटर कर रहे हैं। 74 से बायस कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। 63, 62, 62 पे अगेन कैंडल ने 62 पर ही क्लोज किया है। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या मूवमेंट बनती है। हीटेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, ओके, 65, ओके, अभी मार्केट का टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सेल्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री दिख रही है बार बार। अगेन मैं बायस की फेवर में एक ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, नीचे से बायस की एंट्री नीचे से देखी, तो मैंने एक और बायस की फेवर में ये ट्रेड प्लेस कर दी है। और क्योंकि जब हम मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो हमारे विन होने के चांस ज़्यादा हैं, और हमें पता है मार्केट का डायरेक्शन भी क्या है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, और जो ब्लू वाला हमारा लेवल है उसके ऊपर मार्केट यहाँ पर हाई लगाना चाहती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। जैसे ही हमें बायस की एंट्री कन्फर्म हो रही है उसी को देखते हुए। ठीक है, अभी देखेंगे तो 70, ओके, अगेन 70 पर ही है। 72, ओके, 70 पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये ट्रेड में अपनी विन हो चुकी है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ओके, कैंडल ओपन होती पहले ऊपर चली गई है, अगर पहले नीचे जाती तो मैं एक और बायस के फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस करता। बट अभी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग के तुरंत बाद कैंडल ऊपर की तरफ जा चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो पीछे, ठीक है, ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न था, इसको मैंने हटा दिया अभी। और ये लोअर हाई का लेवल है,
ये लोअर हाई कैसे, अगर मैं आपको ये समझाऊंगा तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ से सेलर्स नीचे की तरफ आए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर इसके नीचे नया लो लगा, तो फर्स्ट ये वाला हमारा लोअर हाई बना, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गई है और फिर इसके नीचे यहाँ पर ये वाला कैंडल से लो लगाया, तो ये वाला अपना अगेन यहाँ पर लोअर हाई का लेवल बना है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग लोअर हाई का लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो एक एफ का भी लेवल है, ये तीन कैंडल्स को देखेंगे, इन तीनों के बीच में एक एफ का भी लेवल है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ से सेलर्स की एंट्री पॉसिबल हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी तो यहाँ से मार्केट फॉल भी हो सकती है नीचे की तरफ, तो वो हमको एक बार देखना होगा। ठीक है, अगेन एक सेलर्स की कैंडल आ रही है। ठीक है, एक बार 30 सेकंड में देखें कुछ पीछे पैटर्न है क्या बायर्स की ट्रेड प्लेस करने के लिए। ओके, तो अभी तो यहाँ पर एक 30 सेकंड में इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर बायर्स की फेवर में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये कैंडल कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न हमारा बनेगा। ठीक है, ओके, और अगेन बायर्स की एंट्री हो चुकी है और 103 से सेलर्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और 102 से ओके 103 से सेलर्स ने एंट्री करी है। अगेन 87, 94, ओके 93, 94, 93, ओके। तो जिस हिसाब से कैंडल ने क्लोजिंग करी है उसके हिसाब से तो यहाँ पर बायर्स ही आने चाहिए, और मैंने एक बायर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस भी कर दी है। ठीक है, जिस हिसाब से लास्ट सेकंड में आके कैंडल ने क्लोजिंग करी है और उस हिसाब से यहाँ पर बायर्स की कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स का लेवल है, ये ब्लू वाला जो लेवल है वो सेलर्स का लेवल है, पीछे लोअर हाई का लेवल है, और लोअर हाई से सेलर्स की इतनी वीक कैंडल आई है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू करने चाहिए, और मार्केट का टारगेट भी इसके ऊपर नया हाई लगाना है, जो कि अभी तक किसी भी कैंडल से लगा नहीं है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने के चांस ज़्यादा हैं, तो मैंने एक और फिर बायर्स के फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, और देखते हैं लास्ट के 17 सेकंड बचे हैं और बायर्स अभी आ चुके हैं। 102 से अगेन सेलर्स की एंट्री हो रही है, 97 पर बायर्स के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, अगेन 96, 95, ओके 100 पर होल्ड किया गया अभी, और लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं, और फिर 100 पर ओके 3, 2, 1। ठीक है, एग्जैक्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करके हमारी ट्रेड को लॉस करा दिया है, अगली कैंडल गैप डाउन हुई है। ठीक है, ओके, तो ट्रेड अपनी लॉस हो गई है गैप डाउन की वजह से, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, लेकिन कैंडल ने हल्का सा गैप डाउन कर दिया, उसकी वजह से हमारी एंट्री लॉस हो चुकी है, और मार्केट का टारगेट ऑलमोस्ट अभी पूरा होने वाला है। ओके, ओके, अगेन 105, और अभी देखेंगे तो यहाँ पर दो सेलर्स की कैंडल आई, उसके बाद अगेन बायर्स की कैंडल आ रही है, और इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है, इसी हिसाब से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट हमारा लेवल ये ब्लू वाला जो लाइन है वो लेवल है, इसकी देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ओके 15 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को, 15 के ऊपर अभी बायर्स निकल चुके हैं, अगेन 13, एग्जैक्ट 15, ओके मैंने एग्जैक्ट 15 पर क्लोजिंग समझ के ट्रेड प्लेस किया डाउन का, लेकिन उसने क्लोजिंग की है नीचे, तो फिर इसके हिसाब से यहाँ पर बायर्स की कैंडल बन सकती है, और ये भी ट्रेड हमारी लॉस में जा सकती है। बट अभी जो मार्केट का टारगेट था वो लगभग कंप्लीट हो गया है, ऊपर विक के थ्रू हाई लग चुका है। ठीक है, तो देखते हैं सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से इसकी जो क्लोजिंग दिख रही थी, जो 1 सेकंड में ये डाउन आई है, अगर वहाँ पर इसकी ब्लू लाइन पर क्लोजिंग होती तो फिर ये 100% यहाँ पर एक रेड कैंडल आती, बट इसने 1 सेकंड के अंदर ही पूरा मार्केट फ्रीज टाइप का चार्ट होके अपडेट हुआ, तो ये गैप नीचे इसने क्लोजिंग करी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बायर्स की कैंडल आ सकती है, और आ रही है, आ सकती नहीं आ रही है कैंडल। ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं अगली कैंडल पर हम बेन करेंगे हमारी जो भी ये लॉस हो रही है उस ट्रेड को। ओके 139, 129, 130, 136, ओके 124, 3 ट्रेड मैंने बायर्स की फेवर में प्लेस कर दी है। ठीक है, जिस तरीके से पिछली कैंडल में मूवमेंट रही है, ये लोअर हाई का लेवल था, ये वाला ब्लू वाला उस लोअर हाई के लेवल का ब्रेकआउट किया, और बिल्कुल भी सेलर्स स्ट्रांगली मार्केट में नहीं आ पाए, लास्ट सेकंड में भी कैंडल ने ऊपर ही जाके क्लोज किया है। बायर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर इसके रिएक्शन में आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन समझेंगे कैंडल की, तो बायर्स का प्रेशर आपको दिख जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है। उसके हिसाब से मार्केट अभी ये जो रेड वाला लेवल है इसके भी ऊपर मार्केट यहाँ पर हाई लगाने ऊपर की तरफ जा सकती है। जो पीछे ये रेड वाला जोन है, टॉप
जहाँ से सेल्स की एंट्री हुई है, स्टार्ट हुई है जहाँ से सेल्स की मार्केट, वहाँ तक बायस ऊपर हाई लगाने जा सकते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक और बायस की फेवर में ये ट्रेड प्लेस करी है, जो कि हमारी ये वाली अभी जो इसके पीछे जो ट्रेड थी वो लॉस हुई थी, ये वाली इसकी रिकवरी में मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। और ये तो अपनी गैप डाउन की वजह से लॉस हो गई थी, तो ये भी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी। 3 ट्रेड मैंने लगाई हैं और ये तीनों ट्रेड अभी विन हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट का टारगेट उस रेड लाइन के ऊपर था, जो कि अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए आपने इस तरह से फ़ायदा होता है अगर हम ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अभी तक मैं आपको काफ़ी वीडियोस मैंने जो डाली थी इससे पहले, वो कंसोलिडेट वाली मार्केट की थी, जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो वहाँ पर हमको अप एंड डाउन ट्रेड्स लेनी होती है। लेकिन जब हमें एक तरफा मार्केट मिल जाए, जैसे भी आज की मार्केट है यूएसडी जीपीवाई की, एक ही तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको बार मार्केट की डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेते हुए जाना है। 1-2 ट्रेड लॉस होगी तो वो नेक्स्ट कैंडल पे आसानी से कवर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली कैंडल रीडिंग की वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और चलिए देखते हैं अगली वीडियो में।